एक गहरी सांस लेते हुए उसके कॉन्शसनेस स्पेस में मौजूद स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल जोर से वाइब्रेट हुआ और अमर रोशनी की परतें निकलने लगीं, जो उसके अंगों और हड्डियों के अंदर के टेंडन, हड्डियों, मांस, खून और अंदरूनी अंगों को ढक रही थीं। तुरंत भयानक दर्द काफी कम हो गया। यश 10,000 जहर के पूल में पालथी मारकर बैठ गया, हाथ के निशान बनाए, क्रिएशन डिवाइन बॉडी की कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया और अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी के लेवल को बेहतर बनाने के लिए 10,000 जहर के पूल के अंदर की एनर्जी को सोखना शुरू कर दिया। वूश लाला। जैसे ही कल्टीवेशन टेक्निक चलने लगी, 10,000 जहर के पूल में रंगीन जहर यश के शरीर के चारों ओर समुद्र में भंवर की तरह तेजी से घूमने लगा। एक बड़ा भंवर बन गया जिसके ठीक बीच में यश पालथी मारकर बैठा था। जहरीली एनर्जी के धागे सभी दिशाओं से आए, फिर यश के रोमछिद्रों से बहकर उसके शरीर में चले गए। इतनी ज्यादा जहरीली एनर्जी को सोखकर यश की क्रिएशन डिवाइन बॉडी बहुत तेजी से बेहतर होने लगी। इस कल्टीवेशन का यश का मुख्य लक्ष्य सिर्फ अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी के लेवल को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि साथ ही अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बेहतर बनाना था। एक सोच के साथ यश के सिर के ऊपर से एक केओस लाइट बीम निकला जो आसमान में उड़ गया। वॉइड दायरे में एक बहुत बड़ा कढ़ाई सामने आया, फिर उसने यश द्वारा निकाले गए सभी खजानों को निगल लिया। तेज केओस आग जल उठी, सभी खजानों को जलाकर उन्हें सबसे शुद्ध एनर्जी में बदल दिया, जिसे फिर यश के शरीर में वापस भेज दिया गया। बस बस बस। इस विशाल और शुद्ध एनर्जी को महसूस करते ही यश के शरीर के अंदर के सोए हुए जीन तुरंत जोर से वाइब्रेट होने लगे, जैसे लालची छोटे जानवर स्वादिष्ट खाना देखकर करते हैं। निगलने की शक्ति की लहरें आगे बढ़ी और उस विशाल और शुद्ध एनर्जी को तेजी से खाने लगीं। क्रैक क्रैक। बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने से यश के शरीर के अंदर के सोए हुए जीन एक एक करके जागने लगे, जैसे पुराने ड्रैगन नींद से जाग रहे हों, और उसके शरीर के अंदर चुपचाप बहुत पावरफुल एनर्जी के निशान उभरने लगे। साधना करते समय समय बहुत तेजी से बीतता है, उसे पता भी नहीं चला और आधा महीना चुपचाप बीत गया। वर्ड रियलम स्पेस में यश एक मूर्ति की तरह 10,000 जहर के कुंड में चुपचाप बैठा रहा और कढ़ाई अभी भी उसके सिर के ऊपर वर्ड रियलम में तैर रहा था। हालांकि इस समय न तो 10,000 जहर के कुंड और न ही कढ़ाई में एनर्जी का एक भी निशान था, वे पूरी तरह से खाली थे। 10,000 जहर के कुंड और कढ़ाई के अंदर की एनर्जी यश पहले ही पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुका था। 10,000 जहर के कुंड के बीच में बैठा यश एक अदृश्य लेकिन बहुत डरावनी क्यूई से घिरा हुआ था, जिससे उसके शरीर के चारों ओर का वॉइड रियलम भी थोड़ा मुड़ने लगा था। गड़गड़ाहट। अचानक यश के शरीर के अंदर से एक फटने की आवाज आई। उसके चारों ओर की डरावनी क्यूई तुरंत कांपी और फिर एक तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। पूरे वॉइड रियलम स्पेस की सारी हवा तुरंत बिखर गई, जिससे पूरा वॉइड रियलम स्पेस एक वैक्यूम दुनिया में बदल गया। साधना आखिरकार खत्म हुई। आंखें खोलते ही उसकी गहरी पुतलियों से रोशनी की 2 चमकदार किरणें निकलीं। यश ने अपने शरीर के अंदर उमड़ती हुई शक्तिशाली ताकत को महसूस किया और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की उत्साहित मुस्कान आ गई। मुस्कुराने के बाद यश के चेहरे पर एक ठंडा भाव आया। तुम लोग खरगोश का इंतजार करना चाहते हो, है ना? बहुत बुरा हुआ, तुम्हें नहीं पता कि तुम खरगोश का इंतजार कर रहे हो या मौत का। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश, जो पालथी मारकर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। और जैसे ही यश खड़ा हुआ, उसके सिर के ऊपर वॉइड रियलम में कढ़ाई अचानक तेजी से घूमता हुआ रोशनी की एक लकीर में बदलकर उसके सिर के ऊपरी हिस्से से उसके शरीर में वापस चला गया। उसी समय 10,000 जहर का कुंड भी जोर से टूट गया। 10,000 जहर का तालाब न सिर्फ टूट गया,
बल्कि यह वॉयड रियलम स्पेस भी जोर से हिलने लगा और फिर अनगिनत अजीब दरारें तेजी से पूरे वॉयड रियलम में फैल गईं। जब दरारें अपनी हद तक फैल गईं, तो पूरा वॉयड रियलम स्पेस जमीन पर गिरे शीशे की तरह टूट गया। अंधेरा एक लहर की तरह उमड़ा, यश को अपनी चपेट में ले लिया। फिर एक काली रोशनी चमकी, यश गायब हो गया और यह वॉयड रियलम स्पेस पूरी तरह से इतिहास बन गया। अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। महल के हॉल में यश को लेगेसी ग्राउंड्स में आए हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन विशाल हॉल अभी भी बहुत जीवंत था और साइलेंट एक्सटिंक्शन और 30,000 मार्शल आर्टिस्ट अभी भी वहीं मौजूद थे। कोई भी वहां से नहीं गया था। 2 महीने हो गए, वह लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह असेसमेंट में फेल हो गया हो और अंदर ही मर गया हो? या शायद उसने असेसमेंट पास कर लिया हो और इस जगह से चला गया हो? हालांकि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का आकर्षण बहुत ज्यादा था, लेकिन 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद सभी थोड़े अधीर होने लगे थे। उस लड़के पर मेरे साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट का असर हुआ था। उसकी कल्टीवेशन के साथ उसके लिए मेरे साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट ने उसकी सारी जान खत्म कर दी हो और वह अंदर ही मर गया हो? ग्रे चोगा पहने साइलेंट एक्सटिंक्शन ने उस जगह को घूरते हुए माथे पर शिकन डाली जहां यश गायब हुआ था। फट! हालांकि जैसे ही साइलेंट एक्सटिंक्शन देख रहा था जिस जगह से यश गायब हुआ था, वहां का वॉयड रियल्म अचानक एक ताकत से फट गया, जिससे एक स्पेस पैसेज बन गया। कुछ हलचल हुई है। इस दृश्य को देखकर तुरंत सभी की आत्माएं कांप उठीं और फिर वे सभी एक साथ स्पेस पैसेज की ओर देखने लगे। टैप टैप टैप। सभी की नजरों के सामने एक पतली आकृति बिना जल्दबाजी के कदम उठाते हुए स्पेस पैसेज से बाहर निकली और सभी को दिखाई दी। वह सच में यश था। हाँ हाँ, मेहनत रंग लाई, हमने आखिरकार इस लड़के के बाहर आने का इंतजार कर लिया। जब सभी ने यश को देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत उत्साह का भाव आ गया, जैसे भेड़ियों का एक झुंड लंबे समय से यहाँ कड़वाहट से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उन्हें एक खूबसूरत औरत दिखाई दी। स्पेस पैसेज से बाहर निकले यश ने सभी के चेहरों पर उत्साहित मुस्कान देखी और उसके पतले होंठ हल्के से सिकुड़ गए, एक ठंडी चाप बनाते हुए। हंसो, जी भर के हंसो। आज के बाद मुझे डर है कि तुम में से कोई भी अब हंस नहीं पाएगा। यह बच्चा। जब साइलेंट एक्सटिंक्शन ने यश को दोबारा देखा तो उसकी आंखों में तुरंत एक तेज चमक आ गई। हालांकि जब साइलेंट एक्सटिंक्शन ने देखा कि यश इस स्थिति में भी बिना किसी हाव भाव के हैं, यहां तक कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी, तो उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके अंदर बेचैनी होने लगी। हम्मा, तो क्या हुआ अगर इस बच्चे को लेगेसी मिल गई? जब वह अंदर आया था तो वह सिर्फ दूसरे लेवल के मूल सागर दायरे में था। अगर उसे वह लेगेसी मिल भी गई और उसकी ताकत बढ़ भी गई तो कितनी बढ़ सकती है? साइलेंट एक्सटिंक्शन आखिर एक पीक 5वें लेवल का मूल सागर दायरे का एक्सपर्ट था और उसका दिल दिमाग बहुत मजबूत था। उसने जल्दी ही उस बेचैनी को दबा दिया। बच्चे, तुमने जो लेगेसी हासिल की है उसे जल्दी से सौंप दो। इस समय तुंगराज और दूसरे एक्सपर्ट्स की एनर्जी अचानक यश पर टिक गई और वे लालची भाव से चिल्लाए। यश ने ठंडी नजर से तुंगराज और दूसरे एक्सपर्ट्स को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडा तेज आर्क बना और उसने बेपरवाही से कहा, अगर मैं न दूं तो? बच्चे, लगता है 2 महीने पहले तुमने जो तकलीफ झेली थी उससे तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। तपिश और टायरेंट मेहुल एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखें यश पर टिकी थीं और उन्होंने शैतानी अंदाज में कहा, बच्चे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फौरन लेगेसी सौंप दो। इस तरह तुम जल्दी मर जाओगे।
अगर तुम जिद करते रहे तो एक बार जब हम तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मौत मांगने का क्या मतलब होता है। दो हारे हुए चेले, फिर भी तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? यश ने तिरस्कार से तपिश और टायरेंट मेहुल को देखा। उसकी आवाज में नफरत भरी थी। बदमाश, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमारी हार सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि हम लापरवाह थे, वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम दोनों को हरा सकते थे? पिछली बार टायरेंट मेहुल और तपिश ने यश पर एक साथ हमला किया था, लेकिन वे उसे पकड़ने में नाकाम रहे, बल्कि वे खुद ही उससे घायल हो गए। उन दोनों के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब यश ने बेरहमी से उनके मुंह पर तमाचा मारा और सबके सामने उनके जख्मों को उजागर कर दिया, जिससे वे शर्म से गुस्से में आ गए। क्या ऐसा है कि यश के होठों पर मजाक भरी मुस्कान आ गई? बच्चे, 2 महीने में तुम सच में और भी ज्यादा घमंडी हो गए हो। अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं कि तुमने इन पिछले 2 महीनों में कितनी तरक्की की है। बच्चे, मारो। यश के रवैये ने टायरेंट मेहुल और तपिश को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। उनकी आंखों में मारने का इरादा चमक उठा और फिर अचानक उनके अंदर से जबरदस्त युवा पावर निकली और उन्होंने जोरदार हमला कर दिया। एज योर वास्ट 3 मैनिफेस्टेशंस, तपिश ने धीरे से आवाज लगाई और फिर अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसकी आकृति 3 हिस्सों में बंट गई और वह बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और तुरंत यश के चारों ओर 3 दिशाओं में दिखाई दी। स्विश, स्विश, स्विश। तुरंत 3 नीले लंबे कोड़े, विशाल नीले अजगरों की तरह, अचानक तपिश की तीनों आकृतियों के हाथों से निकले, जोरदार तेजी से खाली जगह को चीरते हुए यश के सिर की ओर जोर से पड़े। ये तीनों आकृतियां भ्रम नहीं थीं, वे असली थीं। यह तपिश की सबसे बड़ी मार्शल स्किल थी, जिससे वह तुरंत 3 आकृतियों में बंटकर एक साथ हमला कर सकती थी। वह 3 दुश्मनों पर अलग अलग हमला कर सकती थी या अपने हमलों को एक ही व्यक्ति पर केंद्रित कर सकती थी। खासकर जब एक व्यक्ति पर हमले केंद्रित किए जाते थे तो पावर सबसे ज्यादा होती थी। हालांकि इससे हमले की पावर 3 गुना नहीं बढ़ती थी, लेकिन यह कम से कम 2 गुनी जरूर हो जाती थी। पिछली बार जब वह यश को पकड़ने में नाकाम रही और घायल हो गई थी, तो तपिश ने हमेशा उस बेइज्जती को याद रखा था। इसलिए इस बार जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपनी सबसे मजबूत चाल चली। उम्मीद थी कि वह यश को एक ही वार में हरा देगी, न केवल विरासत के लिए बल्कि अपनी शर्म को भी मिटाने के लिए। टारानिकल एक्स शैटर द हेवंस एंड अर्थ, तानाशाह मेहुल के मन में भी यही ख्याल आया और उसने तपिश के तुरंत बाद अपना दाव चला, एक गुस्से वाली दहाड़ लगाई जो डरावने जानलेवा इरादे से भरी थी। फिर उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया। उसने दोनों पैरों से जमीन पर जोर से मारा और बैंग की आवाज के साथ वह हवा में बहुत ऊपर उछल गया। फिर उसका शरीर एक बार घूमा और उसका दाहिना पैर समुद्र से निकलते हुए ड्रैगन की तरह जोर से बाहर निकला। उसके दाहिने पैर से शानदार युवा पावर की रोशनी निकली, जो खाली जगह में एक बहुत ही जबरदस्त विशाल युद्ध कुल्हाड़ी में बदल गई। इसमें पहाड़ों को चूर चूर कर देने वाली भयानक ताकत थी और यह ऊपर से यश की ओर जोर से गिरी। चीर। जैसे ही वह जबरदस्त युद्ध कुल्हाड़ी चली, भयंकर क्यूई ने तुरंत खाली जगह और जमीन को चीर दिया। उसकी ताकत बहुत डरावनी थी। टायरेंट मेहुल और तपिश दोनों ही बहुत मशहूर चौथे लेवल के मूल सागर दायरे के लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट थे। जैसा कि कहा जाता है, बड़ी शोहरत बिना वजह नहीं मिलती। उनकी पूरी ताकत से किए गए हमले का सामना वहां मौजूद कोई भी दूसरा मार्शल आर्टिस्ट, साइलेंट एक्सटिंक्शन और बाकी 6 टॉप एक्सपर्ट्स को छोड़कर नहीं कर सकता था। वे पक्का मर जाते।
जैसा कि 100 ब्लेड काउंटी के सबसे मशहूर लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट्स से उम्मीद थी, वे सच में बहुत ताकतवर हैं। तपिश और टायरेंट मेहुल के पूरे जोर से हमला करने पर वह लड़का बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वह खत्म हो गया। बेचारा, उसे आखिरकार लेगेसी मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वह इसका कुछ कर पाता, वह मरने वाला है। कितना बदनसीब आदमी है। यह सीन देखकर हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह सका, और फिर यश की तरफ उनकी नजरें तरस और खुशी से भर गईं। हे, मुझे लगा था कि दो महान एक्सपर्ट्स का मिलकर किया गया पूरा हमला बहुत ताकतवर होगा, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। हालांकि यश दो महान एक्सपर्ट्स तपिश और टायरेंट मेहुल के मिलकर किए गए पूरे हमले का सामना करते हुए वैसा डर और खौफ नहीं दिखा रहा था जैसा सबने सोचा था। उसके होठों पर तिरस्कार की एक मुस्कान आई, और फिर उसने हल्के से अपना एक हाथ पकड़ा, और तुरंत ही 5 रंगों की रोशनी बिखेरती हुई क्रिएटिंग सेबर उसके हाथ में आ गई। 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड। एक हल्की सी आवाज के साथ यश ने हवा में अपनी सेबर चलाई। वॉइड दायरे में 50% महारत हासिल की हुई 5 एलिमेंट्स इंटेंट काम करने लगी, और तुरंत ही सेबर की रोशनी का एक गोला दिखाई दिया, जो वॉइड दायरे से गुजरते हुए एक शानदार 5 रंगों की रोशनी की लकीर बनाता हुआ टायरेंट मेहुल और तपिश के अल्टीमेट मूव्स से जोर से टकराया। बूम, पफ। दिखने में भयंकर लगने वाले अल्टीमेट मूव्स 5 रंगों के रोशनी के गोले के सामने लगभग बेकार थे। टकराते ही वे खत्म हो गए। टायरेंट मेहुल और तपिश के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वे खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गए। चटक चटक। जैसे ही वे पीछे की ओर उड़े, तपिश और टायरेंट मेहुल के शरीर से लगातार टूटने की आवाजें आने लगीं। यह उनकी नसें टूटने और उनका डैंटियन टूटने की आवाज थी। हालांकि वे किस्मत से मरे नहीं, लेकिन वे बेकार हो गए थे। क्या उसने सच में तपिश और टायरेंट मेहुल को एक ही चाल में हरा दिया? सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि तपिश और टायरेंट मेहुल को एक ही चाल में अपाहिज कर दिया। हे भगवान, सिर्फ 2 छोटे महीनों में इस बच्चे की ताकत इतनी डरावनी कैसे हो गई? यह सीन देखकर अखाड़े में लगातार डर की चीखें गूंज उठीं। सबकी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। धड़ाम धड़ाम। दर्जनों मीटर उड़ने के बाद तपिश और टायरेंट मेहुल आखिरकार जमीन पर जोर से गिरे। यह महसूस करके कि उनकी कल्टीवेशन खत्म हो गई है और वे अपाहिज हो गए हैं, उनके चेहरे तुरंत निराशा से भर गए। फिर उन्होंने यश की ओर देखा, उनकी आवाजों में डर भरा था। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम मूल सागर दायरे के चौथे लेवल पर पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल, यश ने बेफिक्री से सिर हिलाया। वॉयड दायरे में एकांत कल्टीवेशन में बिताए आधे महीने के दौरान उसने 10,000 पॉइजन पूल और कई खजानों का इस्तेमाल करके आखिरकार 2 दायरे पार कर लिए। मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल से मूल सागर दायरे के चौथे लेवल पर पहुंच गया। आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह सिर्फ 2 दायरों की तरक्की थी, लेकिन यश जैसे जीनियस के लिए 2 दायरे आगे बढ़ने का मतलब था कि उसकी लड़ने की ताकत कई गुना, यहाँ तक कि 1 दर्जन से भी ज्यादा गुना बढ़ गई थी। अपने ब्रेक थ्रू से पहले वह तपिश और टायरेंट मेहुल से आसानी से निपट सकता था। अब जब उसकी लड़ने की ताकत 1 दर्जन से भी ज्यादा गुना बढ़ गई थी, तो उन्हें एक ही चाल में अपाहिज करना बहुत आसान था। हमने ऐसे जीनियस को कैसे उकसाया? पछतावा। यह सुनकर तपिश और टायरेंट मेहुल के चेहरों पर पहले थोड़ा डर दिखा, फिर वे बहुत पछतावे के साथ चिल्लाए। 2 महीनों में 2 दायरे आगे बढ़ने का मतलब है औसतन हर महीने 1 दायरे की तरक्की। अगर यह कोई हाउतियन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट होता, तो
तो 2 महीनों में 2 दायरे आगे बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं होती। लेकिन मूल सागर दायरा जन्मजात दायरा नहीं है। मूल सागर दायरे में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कई मार्शल आर्टिस्ट सालों या दशकों तक आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यश सिर्फ 2 महीनों में 2 दायरे आगे बढ़ गया। तरक्की की यह रफ्तार सच में डरावनी थी। इतनी जबरदस्त कल्टीवेशन स्पीड वाले ऐसे जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को उकसाना दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी वाली बात थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि तपिश और टायरेंट मेहुल को पछतावा हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं बिकती। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, तपिश और टायरेंट मेहुल ने अपना सिर झुकाया और मर गए। टायरेंट मेहुल और तपिश को मारने के बाद भी यश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसमें जरा भी इमोशन उतार चढ़ाव नहीं था। टायरेंट मेहुल और तपिश को मारने के बाद यश का चेहरा बेफिक्र था। उसमें जरा भी इमोशन नहीं था, जैसे उसने अभी अभी 100 ब्लेड काउंटी के 2 मशहूर लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट्स को नहीं, बल्कि 2 आवारा बिल्लियों और कुत्तों को मारा हो। अपना क्रिएटिंग सेबर रखते हुए यश की तेज नजर सभी मौजूद लोगों पर घूमी और उसने कहा, अब और कौन मेरे हाथ में मौजूद लेगेसी छीनना चाहता है। यश की नजर पड़ते ही सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को तुरंत एक डरावना एहसास हुआ, जैसे उन्हें मौत का देवता देख रहा हो। उनके दिल कांप गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उनके अंदर एक बेकाबू डर फैल गया। एक एक करके वे अपना सिर नीचे करने लगे। यश की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और कुछ कदम पीछे हट गए, जिससे यश और उनके बीच दूरी बढ़ गई। कुछ कमजोर लोग तो अपने पैरों में कांपने भी लगे। बच्चे, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने उन 2 बेकार लोगों तपिश और टायरेंट मेहुल को एक ही सेबर से मार दिया तो तुम्हें घमंडी होने का हक मिल गया है। हमारे यहाँ होते हुए तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम ऐसी गुस्ताखी करो। अचानक एक जोरदार दहाड़ ने यश द्वारा बनाए गए डरावने माहौल को तोड़ दिया। बोलने वाले 3 महान एक्सपर्ट्स थे, तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन। सब लोग, डरो मत। हालांकि इस बच्चे की ताकत जबरदस्त है, लेकिन वह अकेला है, जबकि हमारे पास यहाँ 30,000 से ज्यादा लोग हैं। हम में से हर कोई अगर एक बार थूक भी दे तो वह डूब जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम उसे मार नहीं देते, वह बहुत कीमती एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट लेगेसी हमारी होगी। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन दहाड़ा। उसकी आवाज में जादू जैसा लग रहा था। जैसे ही यह वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंजी, इसने एक बार फिर उनकी लालच भरी भावनाओं को जगा दिया और उनके डर को दबा दिया। अगर यह 2 महीने पहले होता तो ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन को यश से निपटने के लिए सभी को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनके टॉप एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने काम किया होता तो वे यश को आसानी से कुचल सकते थे। लेकिन अब बात अलग थी। हालांकि ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन और दूसरे एक्सपर्ट्स को अभी भी भरोसा था कि वे यश को हरा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि यश ने अभी अभी बहुत जबरदस्त ताकत दिखाई थी। उन्हें भरोसा था कि वे यश को हरा सकते हैं, लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वे उसे रोक पाएंगे। यह याद रखना चाहिए कि 2 महीने पहले यश, जिसका कल्टीवेशन सिर्फ मूल सागर दायरे के दूसरे लेवल पर था, वह भी उनके घेरे से बचकर लेगेसी स्पेस में भाग गया था। अब जब वह मूल सागर दायरे के चौथे लेवल पर पहुंच गया है, तो उसकी भागने की क्षमता निश्चित रूप से और भी ज्यादा मजबूत होगी। यह सही है। हमारे पास 30,000 लोग हैं। क्या हमें अभी भी अकेले इस बच्चे से डरने की जरूरत है? हम इतने सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के कल्टीवेटर को भी मार सकते हैं। हालांकि यह बच्चा मजबूत है, लेकिन वह निश्चित रूप से मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के एक्सपर्ट जितना शक्तिशाली नहीं है।
हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त लालच ने सबके दिलों से डर को खत्म कर दिया। सिर्फ संख्या के दम पर तुम्हें लगता है कि तुम इस युवा मास्टर से निपट सकते हो। हे, मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी सोच सच में बहुत भोली है। ठंडी तेज नजर से यश ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में नफरत और तिरस्कार भरा था। मामूली लोग तो मामूली ही होते हैं। वे कितने भी हों, इससे उनकी पूरी तरह बेकार होने की बात नहीं बदलती। मेरे खिलाफ टीम बनाना चाहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आज यह युवा मास्टर अकेले 30,000 लोगों से लड़ेगा। हाँ 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 हाँ, आज यह जवान मास्टर अकेले 30,000 लोगों से लड़ेगा। अपने चारों ओर 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स को देखकर यश के दिल में एक जबरदस्त बहादुरी की भावना जाग उठी। फिर उसने एक दबंग जोरदार हंसी हंसी और उसकी तिरस्कार भरी ठंडी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी, पूरी तरह से बेपरवाह। यह लड़का सच में बहुत घमंडी और बदतमीज है। यह खुद को क्या समझता है? यह सच में हम 30,000 से ज्यादा लोगों से अकेले निपटना चाहता है। इसे सच में आसमान और जमीन की विशालता का अंदाजा नहीं है। सब लोग एक साथ हमला करो और इस पागल को धूल में मिला दो। यश का बेपरवाह और तिरस्कार भरा रवैया देखकर 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स को तुरंत बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उनके चेहरों पर गुस्से वाले भाव थे और फिर बिना किसी झिझक के उन सभी ने अपनी ची बाहर निकाली। जोरदार ची की लहरें मुख्य हॉल में विशाल लहरों की तरह टकरा रही थीं, जैसे आसमान से टकरा रही हों। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उन जोरदार ची की लहरों के असर से पूरा मुख्य हॉल जोर से हिलने लगा, जैसे वह गिरने ही वाला हो। हालांकि इन 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसा कि कहा जाता है, बहुत सारी चींटियां मिलकर एक हाथी को मार सकती हैं। उनकी ताकतों की मिलीजुली शक्ति एक मूल सागर दायरे के छठे लेवल के एक्सपर्ट को भी सावधान कर देती। भले ही यश की मौजूदा कल्टीवेशन जबरदस्त थी, लेकिन वह शायद 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स के मिलेजुले हमले का सामना नहीं कर पाता। बेशक यश का इरादा सीधे मुकाबला करने का नहीं था। अमर, सहार, विनाश, मेरे लिए फट जाओ। जैसे ही 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स हमला करने वाले थे, अचानक यश की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके चेतना के सागर में मौजूद स्यूडो अमर ब्लेड सोल, स्यूडो सहार ब्लेड सोल और स्यूडो विनाश ब्लेड सोल सभी इस पल जोर से कांपने लगे। तीनों स्यूडो चाकू सोल्स से शक्तिशाली आभाएं निकलीं, जो आपस में मिलकर एक जबरदस्त हिंसक और डरावनी आभा बन गईं, जो एक बवंडर की तरह फटकर पूरे इलाके में फैल गई। लानत है! इस बच्चे का आभा इतना डरावना कैसे हो सकता है? पफ! यश के छोड़े गए आभा को महसूस करके वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट्स हैरान रह गए। उस डरावने आभा के साये में उन्हें बस अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उनके दिलों में बेकाबू डर फैल गया। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर कांपने लगे। और भी बदकिस्मत लोग उस आभा के दबाव में सीधे मुंह से ताजा खून थूककर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स, उनमें से आधे से ज्यादा तुरंत अपनी लड़ने की काबिलियत खो बैठे। मुर्गियां और कुत्ते बस मुर्गियां और कुत्ते ही हैं, एक भी वार नहीं झेल सकते। यश की आकृति वॉयड दायरे में तैर रही थी, उसका पूरा शरीर डरावने स्यूडो नाइफ सोल आभा से घिरा हुआ था। वह एक पुराने कृपाण देवता की तरह था, बहुत ऊपर वेन्यू में मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को तिरस्कार से देख रहा था। बच्चे, ज्यादा घमंडी मत बनो।
हालांकि आधे से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स अब काम करने की काबिलियत खो चुके हैं, फिर भी हमारे पास आधी ताकत बची है और हम तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। तुंगराज और दूसरे एक्सपर्ट्स गरजे। उनका कल्टीवेशन काफी ज्यादा था, इसलिए हालांकि यश द्वारा छोड़ा गया आभा का दबाव डरावना था, लेकिन उससे उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ओह सच में? यह सुनकर यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हुश! जैसे ही उसका पैर वॉयड दायरे में पड़ा, अचानक उसके नीचे से काले रंग की एक रोशनी निकली। फिर यश का पैर कांपने लगा और वह काली रोशनी तुरंत इस दुनिया में बांध टूटने के बाद बाढ़ के पानी की तरह फैल गई। पलक झपकते ही काली रोशनी ने पूरे महल को घेर लिया, उसे पूरी तरह से अंधेरे माहौल में डुबो दिया, जहां कोई अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता था और कोई किसी और को नहीं देख सकता था। यह सब क्या है? अचानक इस अंधेरे माहौल में घिर जाने पर कुछ भी न देख पाने के कारण साइलेंट एक्सटिंक्शन जैसे कुछ टॉप एक्सपर्ट्स को छोड़कर बाकी सभी के चेहरों पर बहुत ज्यादा घबराहट थी। वे इस अंधेरी दुनिया से भागने की कोशिश में पागलों की तरह इधर-उधर उड़ रहे थे, लेकिन सब बेकार था। डेवोरिंग दायरे। निगल जाओ यश, जो वॉइड रियल्म में हवा में लटका हुआ था। उसने नीचे भीड़ को देखा जो बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर-उधर भाग रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। फिर उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक धीरे धीरे जमा हुई और तुरंत बाद उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे अपने सामने वॉइड रियल्म में दबा दिया। हुश! भीड़ को दिखाई दिए बिना पूरे महल में फैली हुई काली रोशनी बहुत ही गहरे तरीके से बहने लगी और डिवोरिंग पावर के टुकड़े इस पूरी दुनिया में फैलने लगे। यह मार्शल स्किल डिवोरिंग रियल्म क्रिएशन डिवाइन बॉडी की तरह सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर में रिकॉर्ड की गई थी। यश को यह तब मिला जब उसने मूल सागर दायरे के चौथे लेवल में ब्रेकथ्रू किया। इसके नाम से ही इसके डेवोरिंग दायरे का असर पता चल रहा था। यह एक बैरियर छोड़ने के लिए डेवोरिंग पावर का इस्तेमाल करता है और इस बैरियर के अंदर की सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मेरी क्यूई तेजी से खत्म हो रही है। यह कैसे हो सकता है? यह भयानक जगह आखिर है क्या? जैसे ही डेवोरिंग पावर काम करने लगी, डेवोरिंग दायरे के अंदर मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट्स ने महसूस किया कि उनकी क्यूई बहुत तेजी से खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे पानी से भरे टैंक में छेद हो गया हो और पानी तेजी से बाहर बह रहा हो। उन्होंने चाहे जो भी तरीके अपनाए, वे क्यूई को खत्म होने से नहीं रोक पाए। इस अजीबोगरीब स्थिति ने सभी को डरा दिया और वे डर से भर गए। दुर्भाग्य से मेरा कल्टीवेशन बहुत कम है और मैंने डेवोरिंग इंटेंट में महारत हासिल नहीं की है, वरना डेवोरिंग दायरे की शक्ति और भी ज्यादा हो सकती थी। यश एक डार्क एल्फ की तरह इस जगह के अंधेरे माहौल में पूरी तरह से घुल मिल गया था, जिससे किसी के लिए भी उसे ढूंढना नामुमकिन था। उसने नीचे घबराए हुए मार्शल आर्टिस्ट्स को ठंडी नजरों से देखा, अपने होंठ सिकोड़े और बड़बड़ाया। वह अभी जिस डेवोरिंग दायरे का इस्तेमाल कर रहा था वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन असल में असली डेवोरिंग दायरा एक बार एक्टिवेट होने पर 9 आसमानों और 10 जमीनों को कवर कर सकता था और पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता था। यश अभी जिस डेवोरिंग दायरे का इस्तेमाल कर रहा था वह सिर्फ एक महल को कवर कर रहा था और वह उन मार्शल आर्टिस्ट्स के अंदर की क्यूई को एक एक करके खत्म कर रहा था, एक साथ पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहा था। असली डेवोरिंग दायरे की तुलना में यह समुद्र में एक बूंद जैसा था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसका कल्टीवेशन बहुत कम था, जिससे वह ज्यादा डेवोरिंग पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। भविष्य में जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन बढ़ेगा और वह ज्यादा डेवोरिंग पावर को कंट्रोल करेगा, डेवोरिंग दायरे की शक्ति और भी ज्यादा हो जाएगी।
अगर यश डेवोरिंग इंटेंट को समझ पाता तो यह डेवोरिंग दायरे की शक्ति को और भी बढ़ा सकता था। हालांकि डेवोरिंग इंटेंट एक बहुत ही ऊंचे लेवल का मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट है जो कुछ हद तक स्पेस इंटेंट के बराबर है और टाइम कॉन्सेप्ट के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे शक्तिशाली मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे कल्टीवेशन को और भी बढ़ाने के लिए काफी होनी चाहिए। होठों पर हल्की मुस्कान लिए यश सच में वॉयड दायरे में पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने हाथ अपने दांतियान पर रखे, एक मुद्रा बनाई और उसने डेवोरिंग दायरे द्वारा सोखी गई भरपूर ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट के पास कितनी ज्यादा ची थी। बस एक अगरबत्ती जलने जितने समय में यश ने महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के मिडिल स्टेज से मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के लेट स्टेज तक पहुंच गई है। अगर वह इसी तरह करता रहा तो उसे लगा कि वह जल्द ही मूल सागर दायरे के 5वें लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन सोचना आसान है पर असलियत मुश्किल है। आधे घंटे तक सोखने के बाद डेवोरिंग दायरे के अंदर 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट में से लगभग 60 से 70% की ची पूरी तरह खत्म हो गई थी। आखिर उनमें से ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट गहन दायरे के 8वें लेवल से गहन दायरे के 9वें लेवल तक की कल्टीवेशन वाले थे और उनकी अंदरूनी ची सीमित थी। अगर वे सभी मूल सागर दायरे की कल्टीवेशन तक पहुंच गए होते और उनके पास समुद्र जितनी विशाल ची होती जिसे यश सोख पाता तो यह उसे मूल सागर दायरे के 5वें लेवल तक पहुंचने में मदद करने के लिए काफी होता। और तो और हम इस तरह जारी नहीं रख सकते। हमें इस शापित जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हमारी ची आखिरकार इस शापित जगह द्वारा पूरी तरह सोख ली जाएगी। इस समय साइलेंट एक्सटिंक्शन की गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। वह मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के पीक पर था और उसकी अंदरूनी ची बहुत ज्यादा थी। हालांकि डेवोरिंग दायरा शक्तिशाली था लेकिन वह थोड़े समय में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक अगरबत्ती जलने जितने समय में उसकी अंदरूनी ची का सिर्फ 2 से 3/10वां हिस्सा ही खत्म हुआ था। लेकिन हालांकि खोई हुई मात्रा तुलनात्मक रूप से कम थी, लेकिन यह सच में कम हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 घंटे से भी कम समय में उसकी अंदरूनी ची भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ची के बिना वह बिना दांत का शेर होगा। साइलेंट एक्सटिंक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगा। उसे जितनी जल्दी हो सके डेवोरिंग दायरे को तोड़ना था। हमें क्या करना चाहिए? तुंगराज और दूसरों ने भी खतरा महसूस किया। उनके चेहरे गंभीर हो गए। सब लोग अपनी पूरी ताकत एक जगह लगाओ और एक ही जगह पर हमला करो। हम इतने सारे लोगों की मिलीजुली ताकत से हम स्पेस को भी फाड़ सकते हैं। एक बार जब स्पेस फट जाएगा तो हमें इस शापित जगह से भागने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साइलेंट एक्सटिंक्शन ने ठंडे लहजे में कहते हुए अपनी आंखें झपकाईं। यह सुनकर तुंगराज और दूसरे एक्सपर्ट्स की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, अच्छा आइडिया है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने जल्दी से अपने नीचे काम करने वाले एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया। जैसे ही सब लोग एक साथ आए, उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने शरीर के अंदर बची हुई सारी ची एनर्जी बाहर निकाल दी। बूम! एक डरावनी ची बीम समुद्र से निकलने वाले एक दुष्ट ड्रैगन की तरह बाहर निकली और वॉयड दायरे में एक अंधेरे धब्बे पर जोर से टकराई। तुरंत ही एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। हालांकि डेवोरिंग दायरा, जो सिर्फ ऊपरी तौर पर था, इस जबरदस्त हमले को झेल नहीं पाया और तुरंत जोर से हिलने लगा और अंधेरे वॉयड दायरे में दरारें फैल गईं। यह काम कर रहा है। यह देखकर साइलेंट एक्सटिंक्शन और दूसरे बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने जल्दी से चिल्लाकर कहा,
एक बार और हम इस शापित जगह को तोड़ पाएंगे। ये लोग काफी चालाक हैं। तेजी से हिलते हुए डिवोरिंग दायरे ने यश को उसकी साधना की स्थिति से जगा दिया। मौजूदा हालात को समझने के बाद उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसने एक हाथ में डिस्ट्रक्शन ब्लेड पकड़ा और चुपचाप आगे बढ़ा। हालांकि आधे घंटे तक निगलने के बाद ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट अपनी सारी चीख हो चुके थे और अब कोई खतरा नहीं थे, फिर भी कई मार्शल आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके पास अभी भी कुछ लड़ने की ताकत बची थी। अगर डिवोरिंग दायरा खत्म हो जाता और वह इन लोगों से घिर जाता तो इससे निश्चित रूप से काफी परेशानी होती। स्विश। जैसे ही साइलेंट एक्सटिंक्शन और दूसरे एक और हमला करने की तैयारी कर रहे थे, यश ने अपना हाथ उठाया और अपने ब्लेड से वार किया। काली ब्लेड की रोशनी आसपास के अंधेरे माहौल में पूरी तरह से मिल गई, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो गया। तुरंत ही दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट बिना किसी बचाव के मारे गए। धत तेरे की। साइलेंट एक्सटिंक्शन यह देखकर गुस्से से भर गया कि डिवोरिंग दायरे में सेंध लगने वाली है, लेकिन यश ने उसकी योजनाओं को बिगाड़ दिया और उसे नाकाम कर दिया। उसने काले कृपाण की रोशनी की दिशा में हाथ उठाया और हवा में ही हथेली से वार किया। हथेली की जबरदस्त ताकत मूल सागर दायरे के तीसरे लेवल के मास्टर को तुरंत मारने के लिए काफी थी। हे यश मुस्कुराया। उसने सीधे साइलेंट एक्सटेंशन का सामना नहीं किया। उसकी आकृति थोड़ी सी चमकी और वह गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप में मिल चुका था। स्विश स्विश स्विश। यश का घुसपैठ करना ऐसा था जैसे भेड़ों के झुंड में एक खूंखार बाघ घुस गया हो। उसके हाथ में मौजूद डिस्ट्रक्शन ब्लेड जोर से लहरा रहा था। हर वार से एक काली कृपाण की रोशनी निकल रही थी। वह काली कृपाण की रोशनी मौत के देवता के हंसिए की तरह थी। जहां भी वह लगती वह मार्शल आर्टिस्ट के एक ग्रुप की जान ले लेती। लगातार चीखें गूंज रही थीं और खून बह रहा था। पलक झपकते ही यश ने हजारों मार्शल आर्टिस्ट को काट डाला जो जमीन पर बेजान लाशों की तरह पड़े थे। कमीने छोटे जानवर। यह नजारा देखकर तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी की आंखों में गुस्सा भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यश ने जिन हजारों मार्शल आर्टिस्ट को मारा था उनमें से 99% उनके 3 महान संप्रदायों के शिष्य थे। वे शिष्य उनकी 3 महान शक्तियों की रीढ़ थे और हर एक को बहुत सारे संसाधनों से पाला पोसा गया था। एक का भी नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था और इतने सारे लोगों के मरने से नुकसान बहुत ज्यादा था। भाड़ में जाओ। तीनों गुस्से में भरे मास्टर्स तुंगराज अब डिवोरिंग दायरे पर बमबारी जारी रखने की परवाह नहीं कर रहे थे। उनके अंदर की विशाल युआनली फट पड़ी और फिर उन्होंने एक साथ एक बहुत शक्तिशाली मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया जिसमें भयानक ताकत थी और उन्होंने यश पर जोरदार हमला किया। तुंगराज ने अपना सुनहरा लाल कीमती भाला पकड़ा और उसे जोर से आगे बढ़ाया। भाले का शरीर एक ड्रैगन की तरह था जिससे चमकदार और झुलसाने वाली सुनहरी लाल रोशनी निकल रही थी जो एक दिव्य ड्रैगन में बदल गई जिसने शून्य दायरे को भेद दिया। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने अपनी बर्फीली नीली कीमती कृपाण पकड़ी, अपनी कृपाण की भावना और बर्फ की अवधारणा को घुमाया और हवा में ही एक वार से जोर से नीचे मारा। विशाल युआनली फट पड़ा और वॉइड दायरे में 1000 जांग की बर्फीली विशाल तलवार बन गई। जहां तक ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी की बात है, उसने दोनों हाथों से हैंड सील बनाए और एक विशाल समुद्र जैसा काला शैतानी क्यूई आसमान में फैल गया जिससे वॉइड दायरे में एक विशाल काला शैतानी सिर दिखाई दिया। उसने एक विशाल गहरे काले मुक्के को उठाया जो शैतानी क्यूई से घूम रहा था और आसमान को ढक रहा था जैसे कोई उल्का वॉइड दायरे में तेजी से नीचे आ रहा हो। इस बार तीनों मास्टर्स ने पूरी ताकत लगा दी
उनकी शक्ति उनके पिछले संयुक्त हमले से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि साइलेंट एक्सटिंक्शन, जो मूल सागर दायरे के टियर 5 पीक दायरे का एक शक्तिशाली अभ्यासी था, भी यह दृश्य देखकर अपनी आंखें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्रिएशन डिवाइन बॉडी। अप्रत्याशित रूप से यश पहले की तरह नहीं बचा, बल्कि उसने सीधे सामना करने का फैसला किया। उसका शरीर जोर से हिल गया और उसकी छाती से एक विशाल अराजक चमक निकली, जो आपस में मिलकर 10 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स में बदल गई। अंदर से जबरदस्त शक्ति का एक उछाल आया, जो तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया, और एक शक्तिशाली एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। 10 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स, क्रिएशन डिवाइन बॉडी का 10वां दायरा। जिस समय यश ने वॉइड दायरे में एकांत में साधना की, उस दौरान उसके सुधार सिर्फ युआनली साधना तक ही सीमित नहीं थे। उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी 10,000 पॉइजन पूल के शोधन की मदद से 10वें दायरे तक पहुंच गई थी। इसकी शक्ति कम से कम 8वें दायरे से 5 से 10 गुना ज्यादा थी। हम क्रिएशन डिवाइन बॉडी के 10वें दायरे को एक्टिवेट करने के बाद यश ने अचानक अपनी मुट्ठी कसी, और उसकी मुट्ठी के अंदर एक भयानक शक्तिशाली बल जमा हो गया। फिर उसने उस काले मुक्के की ओर जोर से मुक्का मारा, जो शैतानी क्यूई से घूम रहा था और आसमान को ढक रहा था। धड़ाम! अनगिनत आंखों के सामने पूरी तरह से असमान आकार के 2 मुक्के जोर से टकराए। तुरंत एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी, जो कान के पर्दे फाड़ देने वाली लग रही थी, जिसके बाद एक भयानक लहर उठी, जो मूल सागर दायरे के टियर 2 के मास्टर को तुरंत मार सकती थी, और टक्कर वाली जगह से एक जबरदस्त लहर की तरह फैल गई। डेवोरिंग दायरे, जिस पर पहले ही एक जोरदार हमला हुआ था, वह पहले ही अस्थिर हो गया था। इस टक्कर की शक्ति के प्रभाव से यह फिर से हिल गया, और अनगिनत भयानक दरारें तेजी से फैल गईं और वॉइड दायरे में फैल गईं। उसी समय हजारों बदनसीब मार्शल आर्टिस्ट, जो समय पर बच नहीं पाए, लहरों की चपेट में आ गए और चीखने से पहले ही खून के धुएं में बदल गए। गरज! फूफ! जैसे ही टक्कर के झटके कम हुए, शैतानी क्यूई से भरा और आसमान को ढकने वाला विशाल काला मुक्का अचानक काले धुएं के बादल में फट गया। काले शैतान के सिर के फैंटम ने दर्दनाक दहाड़ मारी, और ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी के चेहरे पर लालिमा आ गई। उसने मुंह से खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। जब यश मूल सागर दायरे के टियर 2 पर था, तब भी वह ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी से नहीं डरता था। अब वह भी मूल सागर दायरे के टियर 4 पर पहुंच गया था। हालांकि वह सिर्फ लेट स्टेज दायरे में था, जो ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी के मूल सागर दायरे के टियर 4 पीक दायरे से थोड़ा कम था। लेकिन दायरे का स्तर युद्ध शक्ति को नहीं दिखाता था। यश की युद्ध शक्ति एक मूल सागर दायरे के टियर 5 मास्टर से मुकाबला करने के लिए काफी थी। अगर यह 1-1 होता, तो यह ब्लैक हार्ट बूढ़ा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। पहले एक से निपटते हैं। यश की आंखों में मारने का इरादा चमक रहा था। उसकी पीठ पर थंडर विंग्स फैल गए, जिससे वह बिजली की तरह तेज रोशनी की एक लकीर में बदल गया और ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी की ओर भागा। उसने अपने हाथ में डिस्ट्रक्शन ब्लेड उठाया, जिसके चारों ओर भयानक डिस्ट्रक्शन क्यूई लिपटा हुआ था। ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी ने यह देखा, और उसका दिल तुरंत मौत की एक गहरी छाया से घिर गया, जो सदमे और डर से भरा था। हम उसे ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को मारने नहीं दे सकते। उनके मिलेजुले प्रयासों के तहत अगर यश ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को मार देता, तो यह तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। इसके अलावा अगर यश ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को मार देता, तो उनकी तरफ की कुल ताकत बहुत कम हो जाती, जिससे यश से निपटना और भी मुश्किल हो जाता। तार्किक और भावनात्मक दोनों तरह से वे यश को ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को मारने नहीं दे सकते थे।
इसी सोच के साथ आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और तुंगराज ने अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। सुनहरे लाल भाले की रोशनी, एक दिव्य ड्रैगन की तरह, और 1000 जान बर्फ की तलवार की शक्ति और गति अचानक कई गुना बढ़ गई और यश की पीठ पर जोर से हमला किया। अगर बाद वाला ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को खत्म करने पर अड़ा रहता तो उसे निश्चित रूप से दोनों महान मास्टर्स के हमलों को सहना पड़ता। मूर्खों का झुंड। यह महसूस करते हुए यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर एक सोच के साथ एक अजीब शक्ति फैल गई और सीधे उसके सामने वॉयड दायरे में एक स्पेस चैनल खुल गया। वह सीधे उसमें कूद गया और गायब हो गया। अच्छा नहीं हुआ। यह आदमी धोखा दे रहा है। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन दोनों 100 ब्लेड काउंटी के टॉप टियर मास्टर थे, जिन्हें लड़ाई का बहुत ज्यादा अनुभव था। जैसे ही यश की आकृति गायब हुई, उन्होंने तुरंत उसका इरादा भांप लिया। उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और फिर वे तेजी से पूरी तरह अलर्ट हो गए। स्पेस इंटेंट रखने वाला यश छोटी दूरी की स्पेस यात्रा आसानी से कर सकता था, जिससे वह एक बहुत ही खतरनाक हत्यारा बन गया था। एक पल की भी लापरवाही का मतलब था अपनी जान गंवाना। स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल, मेरे लिए वार करो, एक ठंडी आवाज गूंजी। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन के सिर के ऊपर वॉयड दायरे में अचानक एक स्पेस रिफ्ट खुल गया। खून जैसे लाल कपड़े और बालों वाला एक डरावना आदमी खून के सागर से निकले खूनी असुर की तरह बाहर निकला। उसने एक गहरा लाल कीमती कृपाण उठाया और हवा में एक ही वार में नीचे मारा। खून की रोशनी तेजी से फैली, खून के एक विशाल सागर की तरह फैल गई। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने सही अंदाजा लगाया था, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने गलत अंदाजा लगाया था। यश सच में धोखा दे रहा था, लेकिन उसका निशाना उनमें से कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे। वह उन्हें एक ही वार में मारना चाहता था। बच्चे, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हो। हालांकि यश का अचानक हमला बहुत तेज था, लेकिन तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन पहले से ही तैयार थे। जैसे ही वह सामने आया, उनका हमला तुरंत दिशा बदलकर वॉयड दायरे में यश की ओर चला गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अगर यश ने उनमें से सिर्फ एक को निशाना बनाया होता तो शायद वह अपने अचानक हमले में कामयाब हो जाता, लेकिन यह आदमी बहुत लालची था। असल में वह उन दोनों को एक साथ मारना चाहता था। बहुत ज्यादा लालची होने का नतीजा, जैसे कोई सांप हाथी को निगलने की कोशिश करे तो उसका अपना पेट फट जाएगा। धड़ाम। दोनों तरफ से हमले जोरदार तरीके से टकराए, जिससे वॉयड दायरे में जबरदस्त एनर्जी की लहरें उठीं जो चारों दिशाओं में फैल गईं। डेवोरिंग दायरे में एक बार फिर जोरदार कंपन हुआ और वह हिल गया और उसकी सतह पर दरारें और भी बड़ी और भयानक हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल ढह सकता है। यह कैसे हो सकता है? असल में तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन दोनों के चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उनके हमले टकराए, उनकी मुस्कान जम गई और फिर वह बहुत ज्यादा डर में बदल गई और वे डर के मारे दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगे, क्योंकि यश के हमले की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। पहले यश अपनी नॉर्मल हालत में ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन को आसानी से हरा सकता था। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन के ही लेवल के मास्टर थे। उनके मिलेजुले प्रयास बहुत खतरनाक थे और यश को अपनी नॉर्मल हालत में उनसे निपटना मुश्किल हो सकता था। लेकिन यह मत भूलो, एक बार जब यश स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल का इस्तेमाल करता था तो वह गुस्से वाली हालत में आ जाता था और उसकी ताकत 2 या 3 गुना बढ़ जाती थी। यश के लेवल पर ताकत में एक बार भी बढ़ोतरी बहुत डरावनी होती थी, 2 या 3 गुना बढ़ोतरी तो दूर की बात है।
भले ही आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और तुंगराज एक साथ मिल जाते, वे उसके मुकाबले के लायक नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। क्रैक, पफ। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन के हमले जबरदस्त ताकत वाले खून के उफनते समुद्र से सीधे खत्म हो गए, फिर दोनों सीधे उसमें समा गए। उसने सच में तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, दो महान मास्टर्स को एक ही तलवार के वार से मार डाला। उसकी ताकत सच में बहुत डरावनी है, लगभग भगवान को चुनौती देने वाली। क्या यह आदमी सच में मूल सागर दायरे के टियर 4 पर है? मुझे लगता है कि मूल सागर दायरे के टियर 6 का मास्टर भी इससे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। यह सीन देखकर वहां मौजूद हर कोई तुरंत बेकाबू सदमे में डूब गया। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तुम भी नरक में जाओ। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन को मारने के बाद यश की ठंडी नजर दूर खड़े ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन की तरफ घूमी। उसने अपने हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड को हल्के से घुमाया और एक देखने में सिंपल लेकिन बहुत ही डरावनी खून के रंग की तलवार की रोशनी अचानक हवा को चीरती हुई निकली और उस पर हमला किया। जब तुम इस बूढ़े आदमी को कोई रास्ता नहीं दोगे, तो मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही खून के रंग की तलवार की रोशनी उसकी आंखों में लगातार फैलती गई, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन समझ गया कि वह खत्म होने वाला है। डरने के बजाय उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, उसका शरीर अचानक फूल गया और एक घना, हिंसक ऑरा उमड़ पड़ा। यह साफ तौर पर खुद को उड़ाने की तैयारी थी। बैंग! जब उसका शरीर अपनी हद तक फूल गया, तो ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन का शरीर एक ज्यादा फूले हुए गुब्बारे की तरह फट गया। काले युआनली का एक सैलाब, एक मजबूत हिंसक आभा से भरा हुआ, इस आसमान और धरती में उमड़ पड़ा। एक काले शैतानी ड्रैगन की तरह अपने दांत और पंजे दिखाते हुए एक डरावनी आभा के साथ यश की ओर बढ़ा। धमाका! ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी ने खुद को खत्म कर लिया और तुरंत ही जानलेवा एनर्जी का एक जबरदस्त सैलाब बाहर निकला। एक काले शैतानी ड्रैगन की तरह लगातार दहाड़ते हुए, अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए यश की ओर तेजी से बढ़ा। उसने न सिर्फ उस गहरे लाल ब्लेड की रोशनी को आसानी से तोड़ दिया, बल्कि जहां से भी वह गुजरा, उसने उस डेवोरिंग दायरे को भी फाड़ दिया। 5 तत्व छोटा संसार, मेरे लिए टूट जाओ। एक पीक मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के कल्टीवेटर के खुद को खत्म करने की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि साइलेंट एक्सटिंक्शन जैसा पीक मूल सागर दायरे का 5वें लेवल का कल्टीवेटर भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, और यश ने भी स्वाभाविक रूप से इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ में क्रिएटिंग कृपाण पकड़ी और अपनी 5 तत्वों की शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। हवा की सरसराहट, एक ही वार में 5 रंगों की बहती हुई रोशनी बाढ़ के पानी की तरह बाहर निकली, जो एक चमकदार रोशनी के गोले में बदल गई। यह बिजली की तरह शून्य दायरे में तेजी से गुजरी और अपने पीछे एक शानदार 5 रंगों का निशान छोड़ गई। अगले ही पल यह काले शैतानी ड्रैगन से जोर से टकरा गई। धड़ाम! काला शैतानी ड्रैगन और 5 रंगों का रोशनी का गोला एक साथ फट गए। भयानक उतार चढ़ाव वाली चमकदार जानलेवा एनर्जी की रोशनी टकराने की जगह से बाहर निकली। इस जबरदस्त टक्कर की वजह से पूरा डेवोरिंग दायरा सीधे टूट गया और महल अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। उसी समय कई बदनसीब मार्शल आर्टिस्ट जो समय पर बच नहीं पाए, इस भयानक टक्कर में फंस गए। एक एक करके उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही उनके शरीर खून के धुंध में बदल गए, वे पूरी तरह से मर गए। किस्मत से मेरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी 10वें दायरे तक पहुंच गया है, वरना अगर ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी का खुद को खत्म करना मुझे मार नहीं पाता, तो भी वह मुझे बुरी तरह घायल कर सकता था। भयानक उतार चढ़ाव कम हो गए और यश हवा से नीचे उतरा।
उसने अपनी थोड़ी दर्द करती हुई बाहों को हिलाया और मुंह बनाते हुए कहा, 10वें दायरे के क्रिएशन डिवाइन बॉडी का बचाव सच में बहुत जबरदस्त था। पीक मूल सागर दायरे के चौथे लेवल के कल्टीवेटर के खुद को खत्म करने का सामना करते हुए भी यह यश को बिना किसी नुकसान के बचा सकता था। बेचारे लोगों का एक समूह। ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी के खुद को खत्म करने से मैं तो नहीं मरा, लेकिन तुम सब बलि का बकरा बन गए। यश ने अपने आसपास देखा। 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट में से सिर्फ 1 या 200 ही चमत्कारिक रूप से बच पाए थे, लेकिन वे सभी बुरी तरह घायल थे और मुश्किल से जिंदा थे। यह ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी के खुद को खत्म करने की वजह से हुआ था कि उनका ऐसा बुरा हाल हुआ था। जेड गेट के सच्चे शिष्य से यही उम्मीद थी, सच में बहुत जबरदस्त। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि पीक मूल सागर दायरे का 5वें लेवल का कल्टीवेटर साइलेंट एक्सटिंक्शन था। मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। यश उस समय इस महल में लगभग मर ही गया था क्योंकि साइलेंट एक्सटिंक्शन ने उस पर हमला किया था। अब अपने दुश्मन को देखकर यश की आंखों में जानलेवा इरादे से भरी एक ठंडी चमक कौंध गई। बच्चे, मुझे मानना पड़ेगा, तुमने जो ताकत दिखाई है वह सच में बहुत जबरदस्त है। मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही है और सिरदर्द हो रहा है। हालांकि यह सिर्फ परेशानी और सिरदर्द ही है। जब तक मैं कुछ कीमत चुकाता हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं। भले ही यश ने अभी तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट बूढ़े आदमी को मारते समय बहुत ही डरावनी ताकत दिखाई थी, लेकिन यह ताकत निश्चित रूप से पीक मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के कल्टीवेटर से कम नहीं थी। हालांकि साइलेंट एक्सटिंक्शन ने कोई डर नहीं दिखाया और उसे अभी भी पूरा भरोसा था कि वह यश को मार सकता है। आखिरकार वह 100 ब्लेड काउंटी में एक जाना-माना एक्सपर्ट था और उसके पास जरूर कुछ अनजान शक्तिशाली तरीके होंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद साइलेंट एक्सटिंक्शन ने आगे कहा, लेकिन उस चाल का इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा है और मैं इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता जब तक यह बिल्कुल जरूरी न हो। ऐसा करते हैं जब तक तुम मेरे साथ वह विरासत शेयर करने को तैयार हो जो तुम्हें मिली है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। क्या कहते हो? असल में साइलेंट एक्सटिंक्शन उस विरासत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन यश की जबरदस्त ताकत देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। हालांकि उसे भरोसा था कि वह यश को मार सकता है, लेकिन उसे भी काफी कीमत चुकानी पड़ती। वह आपसी नुकसान वाला नतीजा नहीं चाहता था, इसलिए उसने पीछे हटना चुना। चूंकि तुम वह विरासत इतनी ज्यादा चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूं। साइलेंट एक्सटिंक्शन को हैरानी हुई कि यश बिना किसी झिझक के बहुत सीधे तरीके से मान गया। साइलेंट एक्सटिंक्शन थोड़ा हैरान रह गया, फिर उसने सोचा कि यश भी आपसी नुकसान वाला नतीजा नहीं चाहता था, इसीलिए वह इतनी आसानी से मान गया। उसके होठों के कोने पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर लेगेसी बाहर निकालो और मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, कोई बात नहीं। यश ने सिर हिलाया, फिर उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आई। मैं तुम्हें अभी लेगेसी देता हूं। पक्का कर लेना कि तुम इसे कसकर पकड़ो। स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल स्लैश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके कॉन्शसनेस के सागर में स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने एक हाथ में डिस्ट्रक्शन ब्लेड पकड़ा और वार किया, जिससे एक बहुत ही जबरदस्त काली ब्लेड की रोशनी निकली जो सीधे साइलेंट एक्सटिंक्शन की ओर तेजी से बढ़ी। कमीने छोटे जानवर, तुमने सच में चाल चली। इस सीन से साफ पता चल रहा था कि यश उसे बेवकूफ बना रहा था। साइलेंट एक्सटिंक्शन तुरंत गुस्से में दहाड़ा, फिर उसके शरीर से एक शक्तिशाली और विशाल ग्रे वाइटल एनर्जी निकली
जिसने एक विशाल ग्रे हथेली का रूप ले लिया और सीधे काली ब्लेड की रोशनी को तोड़ दिया। हालांकि साइलेंट एक्सटिंक्शन ने काली ब्लेड की रोशनी को तोड़ दिया, लेकिन एक अजीब आभा उसकी हथेली के साथ उसकी बाह में घुस गया। तुरंत ही उसकी नसों में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई खतरनाक ड्रैगन उनके अंदर तबाही मचा रहा हो और उसकी बाह की सभी नसों को फाड़ देना चाहता हो। यह चीज क्या है? यह महसूस करते ही साइलेंट एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को एक्टिवेट किया और उस विनाशकारी आभा की ओर बढ़ा, उसे खत्म करने के लिए। हालांकि वह विनाशकारी आभा उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसे अपने 60% परफेक्टेड साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट का लगभग 50% एक्टिवेट करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह उस विनाशकारी आभा को खत्म नहीं कर पाया। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को अपनी 90% ताकत तक ले जाए ताकि वह मुश्किल से उसे खत्म कर सके। हालांकि उसकी दाहिनी बाह उस विनाशकारी आभा से बुरी तरह डैमेज हो गई थी, जिससे उसे कुछ समय के लिए हिलाना मुश्किल हो गया था। एक ही वार में यश ने साइलेंट एक्सटिंक्शन की एक बाह को लगभग बेकार कर दिया था। सच तो यह है कि हालांकि स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल शक्तिशाली था, लेकिन साइलेंट एक्सटिंक्शन के पीक मूल सागर दायरे के 5वें लेवल की कल्टीवेशन के साथ वह एक ही वार में अपनी एक बाह बेकार नहीं करवाता। इसका मुख्य कारण उसकी ज्यादा लापरवाही थी, जिसकी वजह से यह नतीजा हुआ। बस इतनी सी ताकत के साथ तुम अभी भी मेरी विरासत पर कब्जा करने की हिम्मत करते हो। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। डिस्ट्रक्शन ब्लेड फिर से घूमा और एक गहरे काले रंग की ब्लेड की रोशनी और भी ज्यादा हिंसक विनाशकारी आभा के साथ बाहर निकली। साइलेंट एक्सटिंक्शन ग्रेट हैंड सी। विनाशकारी आभा ने पहले ही साइलेंट एक्सटिंक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार उसने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह दहाड़ा अपनी पूरी साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट को एक्टिवेट किया, एक सील बनाई और जोर से हमला किया, जिससे जेट ब्लैक ब्लेड की रोशनी चूर चूर हो गई। उसी समय एक विशाल साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट एक ज्वार की लहर की तरह यश की ओर बढ़ी। इस बार साइलेंट एक्सटिंक्शन ने पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए उसकी साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट की शक्ति बहुत ज्यादा थी, जो एक पीक मूल सागर रियल्म 5th लेवल कल्टीवेटर को भी मारने के लिए काफी थी। स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल, मेरी रक्षा करो, यश हल्के से चिल्लाया। उसके सी ऑफ कॉन्शसनेस में मौजूद स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल जोर से वाइब्रेट हुआ और अंडाइन रोशनी की परतें फैल गईं, जिससे उसका पूरा शरीर सुरक्षित हो गया। साइलेंट एक्सटिंक्शन की साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट 60% मास्टरी तक पहुंच गई थी, जबकि यश के स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल की मास्टरी सिर्फ 20% थी। हालांकि कम मास्टरी का मतलब कम ताकत नहीं था। यह जानना जरूरी है कि यश का स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल एक ऐसी चीज थी जो मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट से कहीं ऊपर थी। 1% मास्टरी भी एक आम कॉन्सेप्ट की 30% मास्टरी के बराबर थी, और स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल का असर साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट के असर को बहुत ज्यादा काउंटर करता था। इसके साथ ही यश का फिजिकल बॉडी क्रिएशन डिवाइन बॉडी के 10वें रियल्म तक पहुंच गया था, जिससे साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट के प्रति उसका रेजिस्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। दोनों को मिलाकर साइलेंट एक्सटिंक्शन की 60% परफेक्टेड साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट यश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट साइलेंट एक्सटिंक्शन का सबसे मजबूत तरीका था। इस तरीके के बेकार हो जाने पर साइलेंट एक्सटिंक्शन की ताकत तुरंत बहुत कम हो जाएगी। स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल। उसका हाथ बिजली की तरह तेजी से चला और उसने डिस्ट्रक्शन ब्लेड को स्लॉटर ब्लेड से बदल दिया। लाल ब्लेड से खून जैसी रोशनी का एक समुद्र उमड़ पड़ा, जिसने यश को घेर लिया
और उसे खून जैसे लाल कपड़े और बालों वाले एक इंसान में बदल दिया। उसका पूरा आभा तेजी से बढ़ने लगा। अकेले स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल की अटैक पावर स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन एक बार जब स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल एक्टिवेट हो जाता था तो यश एक बहुत ज्यादा डेमनाइजेशन की स्थिति में चला जाता था। जब 30% परफेक्टेड स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता था तो यह यश की ताकत को लगभग 6 गुना बढ़ा सकता था। हालांकि साइलेंट एक्सटिंक्शन से निपटने के लिए, जिसने पहले ही अपना एक हाथ खो दिया था और जिसके प्राउड साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट का उसने मुकाबला किया था, यश को स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल की पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी 50% ताकत ही काफी थी, जिससे उसकी ताकत तुरंत 3 गुना बढ़ गई। मार डालो। यश ने खून के समुद्र जैसे असुर की तरह अचानक एक ठंडी चीख मारी। उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड ऊपर उठा और फिर उसने जोर से नीचे वार किया। खून के रंग की ब्लेड की रोशनी खून के समुद्र की तरह फैल गई। उसकी ताकत बहुत डरावनी थी। अच्छा नहीं हुआ। इस वार की दहशत को महसूस करते हुए साइलेंट एक्सटिंक्शन की पुतलियां अचानक जोर से सिकुड़ गईं। उसने दोनों हाथों से एक हैंड सील बनाया और अपने सिर के ऊपर वॉयड दायरे पर थप्पड़ मारा। ग्रे वाइटल एनर्जी लगातार बाहर निकली, जिससे एक अंडे के छिलके जैसी लाइट शील्ड बनी जिसने उसे बचाया। क्रैक 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 बैंग। साइलेंट एक्सटिंक्शन द्वारा पूरी तरह से एक्टिवेट की गई अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड में इतनी डिफेंसिव पावर थी कि वह किसी भी पीक मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के कल्टीवेटर के पूरे जोर के हमले को झेल सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से यश, जिसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई थी और जो हेवन ग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट स्लॉटर ब्लेड चला रहा था, उसने पहले ही उस लेवल की अटैक पावर को पार कर लिया था। खून के समुद्र जैसी ब्लेड की रोशनी ने अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड पर जोर से हमला किया। शील्ड तुरंत जोर से कांपने लगी और फिर अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड पर तेजी से हैरान करने वाली लहरें फैल गईं। जब लहरें अपनी हद तक फैल गईं, तो एक तेज आवाज के साथ अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड पर कई भयानक दरारें आ गईं। जब आखिरी दरार आई तो यह उस आखिरी तिनके की तरह था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी और अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड जोर से फट गई। और जैसे ही अंडे के छिलके वाली लाइट शील्ड फटी, खून के रंग की ब्लेड की रोशनी चमकी और जोर से साइलेंट एक्सटिंक्शन की छाती में घुस गई। नहीं। साइलेंट एक्सटिंक्शन का चेहरा डर, निराशा और यहां तक कि बहुत ज्यादा पछतावे से भर गया था। अगर वह यश को मारने के लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता और इसके बजाय पीछे हटने का फैसला नहीं करता, यश के जाल में नहीं फंसता, तो वह इस हालत में नहीं होता। अगर उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया होता तो भले ही वह यश को नहीं मार पाता, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। बदकिस्मती से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। यहाँ 3000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट मारे गए, जिससे कत्लेआम का एक बहुत ही मजबूत ऑरा पैदा हुआ, जिसका इस्तेमाल स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल को कल्टीवेट करने के लिए किया जा सकता है। स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल बहुत खास है। इसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए कोई सिर्फ समझ पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि उसे कत्लेआम का ऑरा सोखना होगा। कत्लेआम का ऑरा जितना मजबूत होगा, स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल उतनी ही तेजी से बेहतर होगा। थ्योरी के हिसाब से अगर कत्लेआम का काफी ऑरा हो तो यश का स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल बहुत कम समय में 10% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच सकता है, एक असली स्लॉटर ब्लेड सोल में बदल सकता है और फिर तब तक ऊपर जा सकता है जब तक वह स्लॉटर ब्लेड सोल के ग्रेट परफेक्शन दायरे तक न पहुंच जाए। लेकिन थ्योरी सिर्फ थ्योरी होती है। सबसे पहले स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल का कल्टीवेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, उसे बेहतर बनाने के लिए कत्लेआम के उतने ही ज्यादा ऑरा की जरूरत होगी।
70% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचने के बाद लाखों एक्सपर्ट्स की मौत से पैदा हुए कत्लेआम के ऑरा को सोखना भी शायद 1% कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए काफी न हो। इसके अलावा स्यूडोस्लॉटर ब्लेड सोल में कत्लेआम का बहुत सारा ऑरा होता है जो लगातार यश के दिमाग पर असर डालता है। अभी उस पर असर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उस कत्लेआम के ऑरा को दबाने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन अगर कत्लेआम का ऑरा अचानक बढ़ जाता है और यश की मानसिक स्थिति से ज्यादा हो जाता है तो वह अपना होश खो देगा और एक पागल शैतान बन जाएगा जिसे सिर्फ मारना आता है। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। 3000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट की मौत से पैदा हुए कत्लेआम के ऑरा को सोखने के बाद यश ने स्यूडोस्लॉटर ब्लेड सोल को 4% कल्टीवेशन लेवल के शुरुआती स्टेज तक पहुंचा दिया। इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट, उनके पास काफी खजाने होने चाहिए। एक सोच के साथ यश ने महल के अंदर गिरे हुए मार्शल आर्टिस्ट के पास खजाने खोजना शुरू कर दिया। लूज कल्टीवेटर्स के पास कम खजाने थे, लेकिन ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल, आकाश सैनिक संप्रदाय और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास बहुत सारे थे। खासकर तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन और साइलेंट एक्सटिंक्शन, जिनके पास सबसे ज्यादा और सबसे कीमती खजाने थे। विनाश का पत्थर, अमरता की लकड़ी, 10,000 मार्शल डाओ क्रिस्टल जिसमें 5 तत्वों का इरादा है, 300 मार्शल डाओ क्रिस्टल जिसमें बिजली का इरादा है और 10 मिलियन हाईग्रेड स्पिरिट स्टोन। यश ने इन खजानों को एक उत्साहित मुस्कान के साथ गिना। उनमें से विनाश का पत्थर एक गहरा काला पत्थर था जो कुछ हद तक सामान्य दिखता था, लेकिन असल में इसमें विनाश की एक मजबूत आभा थी जो स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद थी। दूसरी ओर अमरता की लकड़ी अराजकता के रंग की लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसमें अमरता की भरपूर आभा थी जो स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल को बढ़ा सकती थी। यश एक कल्टीवेशन का दीवाना था। इतने सारे खजाने देखकर जो उसके सामने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते थे, वह तुरंत बिना कुछ कहे पालथी मारकर बैठ गया और जोर शोर से कल्टीवेट करने लगा। उसे पता भी नहीं चला और 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान यश ने विनाश के पत्थर और अमरता की लकड़ी का उपयोग करके स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल और स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल को सफलतापूर्वक 30% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचा दिया। उसका 5 तत्वों का इरादा 80% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया। उसका बिजली का इरादा 70% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया और उसने सफलतापूर्वक स्पेस इंटेंट को भी समझ लिया जो 10% कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया। चूंकि स्पेस इंटेंट टाइम इंटेंट के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए सिर्फ 1% कल्टीवेशन लेवल पर भी इसकी शक्ति बहुत जबरदस्त है जो 50% कल्टीवेशन लेवल पर एक सामान्य मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट के बराबर है। बेशक यश के सुधार सिर्फ मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट तक ही सीमित नहीं थे, उसकी कल्टीवेशन भी आगे बढ़ी। 10 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन और कुछ अन्य स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने खाने के बाद यश की कल्टीवेशन मूल सागर दायरे के 6ठे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई। अपनी स्वर्ग को चुनौती देने वाली तरीकों के साथ यह पता नहीं है कि यश की वर्तमान ताकत कितनी है, लेकिन एक बात निश्चित है, जेड गेट के अंदर वह निश्चित रूप से पृथ्वी पंख शिखर प्रमुख स्तर का एक मजबूत व्यक्ति है। इस समय यश के पास आखिरकार नानवू क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की योग्यता थी, उसे एक मजबूत व्यक्ति कहा जा सकता था। आकाश ड्रैगन युद्ध शुरू होने वाला है। अपनी कल्टीवेशन पूरी करने के बाद यश ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी, चुपचाप समय का हिसाब लगाया और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। तीर्थयात्रा युद्ध के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस आकाश ड्रैगन बैटल में उसका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी था और कोई गलती नहीं हो सकती थी। बेशक यश को कोई चिंता नहीं थी। अपनी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ
नानवू रीजन के सभी जीनियस के खिलाफ आकाश ड्रैगन बैटल में पहला स्थान हासिल करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसे टॉप 100 में जगह बनाने का पूरा भरोसा था। इसी सोच के साथ यश खड़ा हुआ, महल से बाहर निकला और विशाल हरे घास के मैदान में लौट आया। शायद इसलिए कि यश को विरासत मिल गई थी, अब हरे घास के मैदान में कोई खतरा नहीं था और यह एक आम घास के मैदान जैसा ही था। वह आसानी से उस जगह से निकल गया। फिर यश ने उस लिनन के कपड़े पहने आदमी के गायब होने से पहले दिए गए गाइडेंस का पालन किया ताकि डेजर्ट गॉड टेम्पल का एग्जिट मिल सके। गड़गड़ाहट। विशाल और असीमित विनाश रेगिस्तान में, जो पीली रेत से ढका था, अचानक एक कान फाड़ने वाली दहाड़ गूंजी। फिर एक बड़ी दरार ने धरती को फाड़ दिया और उस दरार से एक शानदार और प्राचीन महल ऊपर उठा। यह डेजर्ट गॉड टेम्पल था। डेजर्ट गॉड टेम्पल, जिसके बारे में हमेशा अफवाह थी कि इसका एंट्रेंस तो है लेकिन एग्जिट नहीं, अब उसके अंदर से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यश था। आकाश ड्रैगन लड़ाई आकाश ड्रैगन शहर में होगी, जो 100 ब्लेड काउंटी से काफी दूर है। वहां पहुंचने में लगभग 2 महीने लगेंगे और तब तक आकाश ड्रैगन लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। आकाश ड्रैगन शहर तक यात्रा करने में लगने वाले समय का अनुमान लगाने के बाद यश ने निकलने की तैयारी की। हवा की सरसराहट। हालांकि जैसे ही यश आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक सरसराहट की आवाज आई। एक भयंकर और खतरनाक युआन क्यूई बीन सीधे उसके सिर की ओर आ रही थी। तोड़ दो। यश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने हवा में एक उंगली उठाई, जिससे युआन क्यूई बीन टूट गई। छोटे जानवर, तुम सच में यहीं हो। मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। युआन क्यूई बीम के टूटने के बाद अचानक एक ठंडी, जोरदार हंसी गूंजी। आवाज एक उमड़ती लहर की तरह चारों ओर फैल गई, जिससे आसमान में नाचती हुई पीली रेत उड़ने लगी। फिर एक आकृति बहुत तेज गति से दूर से आई। संबित। परिचित आवाज, परिचित आभा और परिचित आकृति ने तुरंत यश को पहचान लिया कि उस पर अभी-अभी किसने हमला किया था। यह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीपंख शिखर प्रमुख संबित था। क्या यह आदमी कुत्ता है? यह सच में मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गया। यश ने मन ही मन सोचा। अगर वह डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसने से पहले संबित के हाथ लग जाता तो वह बिना सोचे समझे मुड़कर भाग जाता। लेकिन अब उसका भागने का इरादा इरादा नहीं था, बल्कि उसके होठों के कोने पर एक ठंडी, तीखी मुस्कान आ गई। उसने पहले कहा था कि जब उसकी ताकत काफी हो जाएगी तो वह पिछले हमले का बदला लेने के लिए संबित को ढूंढेगा। अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया था। संबित, जो मूल सागर के 7वें लेवल के शिखर पर एक ताकतवर इंसान था, बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह यश के सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने ठंडे लहजे में कहा, छोटे जानवर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। भले ही तुम्हारे पास ब्रेकिंग वॉयड बीड हो, तुम बच नहीं पाओगे। आज तुम्हारी मौत पक्की है। आसमान को सील करो और धरती को बंद करो। अचानक एक कान फाड़ने वाली दहाड़ गूंजी और फिर संबित ने अपनी स्टोरेज रिंग से 10 सिल्वर ग्रे झंडे निकाले और उन्हें खाली जगह में फेंक दिया। 10 सिल्वर ग्रे झंडे तुरंत धनुष की डोरी से निकले तीर की तरह तेजी से निकले और खाली जगह में ग्रे रोशनी की लकीरें बना दीं। जब 10 सिल्वर ग्रे झंडे उस जगह पहुंचे जहां संबित चाहता था, तो उसके बनाए हुए हाथ के इशारे बदल गए और 10 ग्रे झंडे अचानक रुक गए, खाली जगह में हवा में लटक गए, ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके झंडे जोर से फड़फड़ा रहे थे। हवा की सरसराहट। सिल्वर ग्रे रोशनी की लकीरें आसमान को ढकते हुए और धरती को घेरते हुए 10 सिल्वर झंडों से निकली, खाली जगह में आपस में गुंथ गईं।